उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने बताया है कि मजदूरों को खाने पीने का सामान और दवाइयां पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सुरंग के अंदर जहां लोग फंसे हैं वहां पहले से ही बिजली पानी की व्यवस्था थी जो अभी भी कार्य कर रही है। सुरंग में फंसे लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने मैप के जरिए बताया है कि टनल में हादसा कैसे हुआ और अब वहां स्थिति क्या है। उन्होंने फंसे मजदूरों के परिवारजनों को आश्वस्त किया है कि जल्दी ही लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये इस प्रकार की टनल बनाई जा रही थी। टनल हमेशा दो पार्ट्स में बनती है, तो ये टनल करीब 4.48 किलोमीटर दूर है। इस शेप की टनल है, बीच की वॉल से वो सेपरेटेड होगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी। ये सिलक्यारा का सिरा है, सिलक्यारा एंड है। पहले 80 मीटर टनल बन चुकी है पूरी, मतलब अंदर पूरी सीमेंट कंक्रीट भी हो चुकी है, उसको फिनिश टनल है। इस 80 मीटर में कोई इशू नहीं। इस 80 मीटर से लेके लगभग 300 मीटर तक के पॉइंट पर बीच में जियोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, तो करीब 4-4.5 साल पहले इसके ऊपर जो स्टेबलाइजेशन के लिए लेटेस्ट फ्रेमवर्क होता है वो लगा के छोड़ा गया था। उसके बाद से 300 मीटर से लेके अगले 2 किलोमीटर टनल पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। उसमें इवन ये जो हम लोग सेपरेशन वॉल करके अलग 2 टनल बनाते जिससे कि एक टनल का एस्केप टनल दूसरी हो जाए, वो भी बन चुकी है। इस 2 किलोमीटर के उसमें पूरी तरीके से फिनिश्ड है। कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो सेफ स्ट्रक्चर। फाइनल फिनिश करने के लिए, कंक्रीटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम शुरू करने की बात की, तो उससे मक पूरी नीचे गिर गई। वो मूवमेंट हुआ उसमें, जबकि वो 4.5 साल से स्टेबल था। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। और सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए देश विदेश की कई एजेंसियां काम कर रही हैं। सुरंग के ऊपरी हिस्से और साइडों से रास्ता बनाने के 5 प्रयास एक साथ किए जा रहे हैं, जिनमें ONGC, NJBNL और THDCL और इस क्षेत्र में काम करने वाले तमाम एक्सपर्ट्स बचाव और राहत कार्य में कैसे लगे हैं, बता रहे हैं सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन। 5 अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग जो ऑप्शंस तलाशे गए थे उस पर एक साथ काम शुरू करें। ये ऑप्शन 1 में रखा गया कि ONGC जो है एक वर्टिकल ड्रिलिंग करे। यहाँ थोड़ी हाइट ज़्यादा है, इतनी कैपेबिलिटी ONGC की है, तो ONGC अपने आज इसका जियोलॉजी स्टडी कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो मशीन्स वगैरह आइडेंटिफाई करके यहाँ फ्लाई करेंगे मशीन्स को। SJVNL के पास करीब 100 मीटर तक डीप बोर करने की है और उन्होंने काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे पहले किए हुए हैं। ये एक ऑप्शन है, एक ये दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल का। अब ये जो हमारी 4 इंच की पाइपलाइन है, उसके अलावा उनकी लाइफ सिक्योर करने के लिए, सामान और खाने का बेहतर ढंग से भेजने के लिए यहीं पर एक 6 इंच का पाइपलाइन जिसकी कि लोकल मशीन्स अवेलेबल हैं उस पर काम शुरू कर दिया है। इसके बाद ये जो इसका टनल का लेफ्ट हैंड है, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल बोर करने के लिए RVNL को काम कहा गया और ये लाइफलाइन सपोर्ट का काम RVNL कर रहे हैं ऊपर। तो ये एक माइक्रो टनलिंग मशीन होती है, उसके थ्रू वो 170 मीटर दूर जगह है, वहां से वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड अनसेफ इलाका था, हम लोगों ने साथ में सारे इंजीनियर्स के बैठ के कहा कि इसके कोई सॉल्यूशंस निकाले जाएं। तो एक टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला है कि वहाँ एक कैनोपी क्रिएट कर दी जाए जिससे कि वर्कर सेफ हो जाए। आर्मी के लोग भी वहाँ पहुँच गए हैं और वो वहाँ पे एक सेफ पैसेज जो प्रीकास्ट कल्वर्ट्स का होता है वो क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रकार से 5 डिफरेंट एजेंसीज को काम दे दिया गया।
सभी एजेंसीज के जियोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट सब लोग मिलकर एक टीम की तरीके से काम कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल क्लियर मंशा भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, हर आदमी ने क्लियर किया है, किसी भी कीमत पे मजदूरों की जो प्रेशियस लाइफ है वो बचाई जाए। इसके लिए जो संभव प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जितना जल्दी संभव हो सकेगा इस काम में हम लोगों को सफलता मिलेगी। मैं आप सबसे भी आशा करूंगा कि आप लोगों को, मजदूरों के परिवारों को, लोगों को बताएं कि एंजाइटी ना रखें, समय लग सकता है पर काम अवश्य होगा।